मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसमें हम लोग डिस्कस करना है क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। कुछ क्वेश्चन आईटी एडवांस में जो फ्लूइड से रिलेटेड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो फ्लूइड, जो जिसके अंदर टर्मिनल वेलोसिटी, विस्कोसिटी, वो जो हम लोग फ्लूइड में पढ़े हुए हैं उसके एप्लीकेशन से है। तो छोटा सा रिजल्ट मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन आपको प्रेजेंट कर दूंगा। सो नंबर 1, फ्लूइड में जैसे है आपका, मान लीजिए कि स्फेरिकल बॉल है ऐसे। नंबर 1, ये एक मीडियम है। कोई भी मीडियम हो सकता है, जैसे लिक्विड हो सकता है या एयर भी मीडियम हो सकता है। और मीडियम में ये है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। मान लीजिए ये मीडियम है और एक कोई बॉल है ऐसे, और स्फेरिकल बॉल है, और स्फेरिकल बॉल का रेडियस आर है, और ये मीडियम है। तो ये पढ़ा हुआ है फ्लूइड में कि अगर ये बॉल है और स्फेरिकल बॉल है, अगर मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो विस्कोसिटी, जो विस्कस फोर्स है, अपोजिट वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। मान लीजिए कि ये मूव कर रहा है ऐसे डाउनवर्ड में ऐसे, ये है वेलोसिटी या डाउनवर्ड स्पीड है, तो इस पे एक विस्कस फोर्स लगता है, और ये विस्कस फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट होता है। और ये जो विस्कस फोर्स है, ये एफ जो लिखना है वो होता है 6 पाई वी आर, और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये मीडियम का हो गया। ये बॉल का स्पीड है, और ये रेडियस है बॉल का, और 6 पाई कांस्टेंट है, और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। एफ जो देख रहे हैं यहाँ पे, एफ इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स ऑन बॉल के लिए, बॉल पे विस्कस फोर्स, और ये वेलोसिटी जो है उसके अपोजिट लगता है। नेक्स्ट, और भी फोर्स उसमें लगेगा, तो हम लोग पहले विस्कस फोर्स डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, मान लीजिए ये मीडियम है आपका, और ये बॉल है, बॉल ऊपर जा रहा है, बॉल का रेडियस है आर, ये है मीडियम, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और बॉल अगर ऊपर जा रहा है, बॉल का स्पीड है v ऐसे ऊपर की तरफ, तो स्पीड के अपोजिट विस्कस फोर्स लगता है। और ये इस पे जो विस्कस फोर्स लगेगा, वो विस्कस फोर्स जो हो गया वो है 6 पाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर और वेलोसिटी, ये है ऐसे। ठीक है, ओवरऑल फोर्स पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा। ओवरऑल अगर बॉल पे टोटल फोर्स देखना होगा तो मैं समझा दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए एक मीडियम है, ये मीडियम हो, मीडियम का विस्कोसिटी है ये, और रो जो है वो डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम का डेंसिटी ऐसे। और ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है जो मीडियम का है ऐसे। ठीक, ओवरऑल टोटल फोर्स देखना हो आपको, तो मान लीजिए कोई बॉल है ऐसे, ये एक बॉल है जिसका रेडियस है आर, ये स्फेरिकल बॉल है, और ये मूव कर रहा है नीचे की तरफ ऐसे। अब इस पे टोटल फोर्स देखना हो आपको, 9th क्लास का भी कुछ रिजल्ट यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इस बॉल का मास होगा, तो मास का अगर मान लीजिए इसका डेंसिटी डी है, बॉल का डेंसिटी डी है, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो जानते हैं एम जी। अब मास की जगह आप चाहें तो लिख सकते हैं आप 4/3 पाई आर क्यूब, और डी और इंटू जी। मास 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी, ये मास हो गया, इंटू जी हो गया। ठीक है, अगर बॉल नीचे आ रहा है, तो बॉल नीचे आ रहा है तो इस पे लगने वाला है एक विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स जो है वो ऊपर लगेगा, और वो विस्कस फोर्स जो होगा 6 पाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर और वी, ये होगी। और एक बॉन्सी फोर्स,
मीडियम, अगर ये इसका डेंसिटी डी है, मीडियम का डेंसिटी रो है, तो आप जानते हैं बुआंसी फोर्स। तो बुआंसी फोर्स जो होता है वी रो जी, सो वी वॉल्यूम जो हो गया 4/3 पाई और आर क्यूब और रो और इंटू जी हो गया। ये है ओवरऑल फोर्स। नीचे की तरफ एम जी, ये है एम मास और जी ग्रेविटी। और अगर नीचे बॉल आ रहा है तो इस पे रेड वाला विस्कस फोर्स हुआ और ये बुआंसी फोर्स मीडियम चेंज करने के चलते। नेक्स्ट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन है। मान लीजिए इस पे चार्ज डाल दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इसमें क्वेश्चन चेंज कर जाएगा। ठीक है, सो ये पहले आप हम लोग सीखते हैं 11th क्लास का रिजल्ट। सो ये है मीडियम, विस्कोसिटी, मीडियम का डेंसिटी और एक बॉल, बॉल का रेडियस है आर, बॉल का डेंसिटी है डी और ये मीडियम में रखा हुआ। और ये बॉल मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। ये बॉल जो है वो ऊपर की तरफ ऐसे मूव कर रहा है, ऐसा बॉल मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। तो अब देखिए फोर्स, ये जो ग्रेविटी एम जी तो नीचे लगेगा, जिसका 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू डी इंटू जी, ये एम जी हो गया। अगर बॉल का स्पीड ऊपर है तो विस्कस फोर्स नीचे, ये जो रेड कलर का विस्कस फोर्स है वो नीचे, इसका वैल्यू है 6 पाई विस्कोसिटी आर इंटू वी ये। और जो बॉन्सी फोर्स ऊपर, बॉन्सी फोर्स जो हो गया ऊपर हो गया, वो है वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब और रो और टू जी, ये है बॉन्सी फोर्स, ये है फोर्स। तो ये आपको जानना है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है, और कुछ क्वेश्चन में टर्मिनल स्पीड आएगा। टर्मिनल स्पीड हम लोग का पढ़ा हुआ है, सो आप लिख लेंगे यहाँ पे 4.5। मान लीजिए यही फिगर है, इसी फिगर में, और अगर वी लिखा हुआ है, वी इज कॉल्ड, अगर ये टर्मिनल स्पीड है तो टर्मिनल स्पीड का मतलब समझिए, टर्मिनल टर्मिनल स्पीड। तो मैं समझाया था टर्मिनल स्पीड ये मैग्नेटिक फील्ड में भी आता है, यहाँ भी है, और फ्लूइड में भी पढ़े हुए थे कि ये मीडियम है, ये है मीडियम। कोई भी गैसेस मीडियम या सॉलिड लिक्विड मीडियम, तो ये मीडियम है। इसका विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी ये है, और अगर वो चल रहा है टर्मिनल स्पीड से। सो हम लोग को ये मैंने बताया था कि इसका मतलब समझिए, टर्मिनल स्पीड, टर्मिनल स्पीड को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड, इसका मतलब हुआ टर्मिनल स्पीड को ही साइंस में बोलते हैं मैक्सिमम, ये मैक्सिमम स्पीड हुआ। टर्मिनल स्पीड को बोलते हैं मैक्सिमम स्पीड। अगर स्पीड मैक्सिमम होगा, अगर स्पीड जो है वो टर्मिनल स्पीड, अगर स्पीड मैक्सिमम है, तो इस केस में डी वी बाई डी टी, अगर स्पीड मैक्सिमम है तो डी वी बाई डी टी मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, dv by dt is called acceleration, acceleration must be equal to 0, और acceleration 0 होगा तो नेट फोर्स, सो नेट फोर्स जो नेट फोर्स हुआ वो इक्वल टू 0, और नेट फोर्स 0 का मतलब ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बैलेंस करना। ठीक है, तो नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, और रिजल्टेंट फोर्स 0 का मतलब ये है 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू डी इंटू जी, 4/3 पाई आर क्यूब और रो इंटू जी। इसको नीचे मैं कर दे रहा हूं, और प्लस 6 पाई विस्कोसिटी आर इंटू वी। बैलेंस कर लीजिए, इसको बैलेंस करके देखिए, वो जो स्पीड आएगा वो एक टर्मिनल स्पीड कहलाता है, जो हम लोग पढ़े हुए हैं, और आईटी में क्वेश्चन भी आता है टर्मिनल स्पीड से। सो यहाँ पे आप इस साइड 6 पाई विस्कोसिटी आर वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी डी माइनस रो, डी माइनस रो। तो ये हुआ पाई, पाई कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो स्पीड, स्पीड जो हो गया ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे हो गया 2 और बाई 9, ये है 2/9 हो गया, 2/9। ठीक है,
सो 2/9 और ये आर, और ये चला जाएगा नीचे और ये हो गया आर। तो आर स्क्वायर जी डी माइनस रो और डिवाइड बाई ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए चेक करिए, ये पाई कट जाएगा और ये हमें चाहिए तो ये कट जाएगा और 2 से 2/9 और ये आर कट जाएगा और ये यही है साइंस का टर्मिनल स्पीड। ये आप वीटी भी कर सकते हैं और वीटी इज कॉल्ड टर्मिनल स्पीड। ये है रिजल्ट ऐसा। अब इसको हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टॉपिक में यूज करना है और चलिए प्लान करते हैं। एक आईटी क्वेश्चन में प्रेजेंट करता हूँ। यह आईडी एडवांस का क्वेश्चन मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और उस जो क्वेश्चन था उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने दो ड्राइंग बनाया है। इनिशियल लिखा हुआ है कि एक ऑल ड्रॉप है, चार्ज क्यू है और बैलेंस इन एयर, ये एयर में बैलेंस है और एक ऊपर में वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका वैल्यू ये लिखा हुआ। नाउ फाइनली बोला गया कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑन, ऑफ कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे स्विच ऑफ करेंगे तो ये बॉल नीचे की तरफ जा रहा है और उसका टर्मिनल स्पीड लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखा हुआ है, नाउ विस्कोसिटी ऑफ द एयर लिखा हुआ है, डेंसिटी ऑफ द ऑयल ड्रॉप है वो उसका लिखा हुआ है आपका। ऐसे डेंसिटी ऑफ एयर होना चाहिए, बट अगर नहीं लिखा हुआ है तो ये मान के चलिए कि डेंसिटी ऑफ एयर ये दिया नहीं है, नहीं दिखा हुआ है तो एयर, और नियरली आप मान के चलेंगे 0, ये ऐसे। क्योंकि आपका फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हुए थे, टर्मिनल स्पीड जो है वो टर्मिनल स्पीड जो होता है वो 2/9 और यहाँ होता है आपका आर स्क्वायर और जी और डेंसिटी माइनस रो और डिवाइड बाई यहाँ पे होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और मीडियम है एयर। तो ये लिखा हुआ है, जी दिया हुआ है, डेंसिटी दिखा हुआ है, रो नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब एयर ऐसे भी बहुत लाइटर है, आप 0 मान सकते हैं। अच्छा चलिए क्या क्या प्लानिंग करना है। सबसे पहले अगर ये बैलेंस है तो बैलेंस है तो ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे नीचे में mg का मतलब हो गया 4/3 अब पाई आर क्यूब और इंटू जी और मस्ट बी इक्वल टू क्यू इंटू ई। पहला तो इक्वेशन ये, अगर ये बैलेंस इन एयर है तो ऊपर में जो फोर्स और नीचे का फोर्स बैलेंस कर लेंगे। यहाँ से आपको Q के बीच में रिलेशन आ जाएगा, E लिखा हुआ है और Q और R में रिलेशन आएगा। और यहाँ पे क्या है, ये टर्मिनल स्पीड है 2/9 और यहाँ विस्कोसिटी लिखा हुआ, G लिखा हुआ है, D का वैल्यू लिखा हुआ है, यहाँ से R निकालेंगे, इस R को इसमें पुट करेंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। है आसान, बट ये इसका हेल्प लेना था आपको, टर्मिनल स्पीड का इसका हेल्प लेना था उस टॉपिक का। चलिए आपका इक्वेशन नंबर 1 अगर करेंगे तो Q इंटू ई फोर्स बैलेंस है, QE इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ई की जगह पुट करेंगे Q और E 81 पाई बाई 7 10 पे पावर 5 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू जी, ऐसे ऐसे हो गया। तो पाई कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, सो ये हुआ आपका Q, ये हुआ 4 इंटू 7, नीचे में हो गया 3 इंटू 81, 4 इंटू 7 3 इंटू 81 और ये है आर क्यूब इंटू जी इंटू 10 पे पावर -5, ऐसे। जी का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 9.8। ये इक्वेशन नंबर 1 बना के रखिए, इसका जरूरत पड़ेगा। बस मुझे आर मिल जाए तो आर मिलते ही हम लोग पुट कर लेंगे यहाँ पे। आर के लिए वो इक्वेशन नंबर 2 पे चलिए, अब इसको हटा रहा हूँ मैं। देखिए ये जो टर्मिनल स्पीड है ये हो गया 2/9 और ये आर स्क्वायर और जी और यहाँ डेंसिटी डी और डिवाइड बाय हो गया ये विस्कोसिटी। चलिए पुट करते हैं, ये 2 और बाई 1 2 3 30 ऐसे 2 इंटू 10 पे पावर -3 और ये हुआ 2/9 आर स्क्वायर ये चाहिए
जी, जी का वैल्यू ऐसे 9.8 लिखा हुआ, 10 भी यूज कर सकते हैं हम लोग। डेंसिटी 900, ये है 1.8, 10⁻⁵ ऐसे। अब ये सब डाटा का कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। सो 2 एंड 2 कट जाएगा, ये है 10⁻⁻3, ये है r², 9.8, और ओके 9 और 9 भी कट गया, ये 2 एंड 2 कट गया, 9 और 9 भी कैंसिल कर लीजिए। सो ऊपर में r² 9.8 और नीचे में हो गया 1.8, और ये 10⁻⁵, 5 और 2 6 7, 10⁻⁷ है ना। चलिए, सो नेक्स्ट r² 1.8 10⁻⁻3 डिवाइड बाई 9.8 10⁻⁷ ऐसे। सो r² 1.8 9.8 10⁻⁻10 ऐसे, ये हो गया। आप इसको अगर 10 मान लेंगे, अगर ये 10 कर लेंगे तो 0 पॉइंट ये हो जाएगा r², ठीक है। अगर मैं इसको 10 मान लूँ, अगर 10 ले लूँ तो 10 लेते ही ये हो गया 18 हो जाएगा, और 10 हुआ और एक और 0 आ जाता है, 10⁻⁻12। सो r का वैल्यू हो गया यहाँ पे 3√2 10⁻⁻6 मीटर हो गई। अब यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग। है क्वेश्चन आसान ही, बस आपको हेल्प लेना था फ्लूट का। तो चार्ज फ्रॉम इक्वेशन 1, ये है आपका 4 × 7 381, जी 10 ले लीजिए, और 10⁻⁻5 तो 10⁻⁻4 ले लीजिए, और r का क्यूब वो है, उस r है उसका क्यूब। सो इसका क्यूब लेना है, इसका क्यूब 27, इसका क्यूब लेना है 2√2, इसका क्यूब लेना है -18, ये ऐसे पुट कर लीजिए। ये 3 कैंसिल हो गए, ये है 9, चार्ज तो ये हुआ 8√2 7 डिवाइड बाई 9 -22 कूलम। सो अंदाज लगा लीजिए, अब आपका अंदाज से लगेगा। तो ये हुआ आपका, ये मान लीजिए कट भी रहा है तो 1.414, तो 1.5 समथिंग 9, जो भी हम देख ले रहे हैं सर क्या है, किसके क्लोज है। सो समय -19 कूलम है मेरा। ओह, इतना कैसे, इतना डिफरेंस कैसे, इतना डिफरेंस कैसे हो गया। क्योंकि समय आंसर -19 कूलम है, और ये तो काफ़ी डिफरेंस है। चेक करता हूँ मैं, आप भी कैलकुलेशन चेक करिए, कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हुआ होगा, मैं चेक करता हूँ। ये ठीक है, ये तो मैं चेक कर लिया, ये मिस्टेक यहाँ है, इक्वेशन इसको लिखने में मिस्टेक हुआ हम लोग को। तो फिर से हम लोग प्लान करते हैं, और इक्वेशन जो 1 है उसको लिखने में हम लोग को मिस्टेक हुआ है। तो आर तो हो गया आपका, आर सही है, आर मैंने चेक कर लिया है। तो जो ये इक्वेशन 1 कि ये एयर में है और ये रेस्ट में है, ठीक है, ये लिखा हुआ रेस्ट इन एयर, ये एयर में रेस्ट में है, और यहाँ है वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है, ठीक है, और इस पर चार्ज क्यू है। तो आप जानते हैं कि रेस्ट का मतलब हुआ नीचे में mg 4/3 ऑफ पाई और r क्यूब, और इसका डेंसिटी d × g, और ऊपर में हो जाएगा क्यू ई,
शायद इसमें मिस्टेक हुआ है हम लोग को। ये तो ठीक है, इक्वेशन ठीक है, वो डाटा रखने में मिस्टेक हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ बैलेंस करूँ Q इंटू ई, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई और आर क्यूब और इंटू डी और इंटू जी। मैं देख लेता हूँ कि ई मैंने क्या लिखवाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 81 पाई/7 और 10 पे पावर 5। 81 पाई/7 और 10 पे पावर 5 ये है। इधर देखिए 4/3 पाई आर क्यूब और ये डेंसिटी, डेंसिटी जो है वो 900 है और जी का वैल्यू मान लीजिए मैंने रख दिया 10, ऐसे रख दिया जी का वैल्यू। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये पाई, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो क्यू, क्यू का जो वैल्यू हुआ वो है 4 इंटू ये गया इधर 7, यहाँ हुआ 3 और ये है 81 हुआ, 81 हुआ 3 इंटू 81 और यहाँ पे हुआ 9, ये 9 यही मिसिंग था हम लोग का, ये मिस हो रहा था। और 1 2 3 ये 3 हुआ और यहाँ पे हो गया 100, तो बाई 100 और ये आर, आर क्यूब है। ये यहाँ मिस्टेक हुआ था, हम लोग का डेंसिटी छूट गया था लिखने में। तो रीचेक कर लेंगे, ये है 7, 4 इंटू 7 और 3 इंटू 81 और ये है 9 और 1 2 3 0, इधर 2 0, ये 2 0 नीचे आ जाएगा। अब पुट करते हैं, अब पुट करिए आर, आर का वैल्यू पुट करिए। ये जो टर्मिनल स्पीड से आपने आर निकाला है वो पुट करिएगा, तो क्यू 4 7 और 9 3 81 और 100 और आर का क्यूब, इसका क्यूब लेना है, तो ये हुआ आपका 333, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका क्यूब तो 2√2, इसका क्यूब लेना है -18, -18 ये है आंसर। अब इसको चेक करना है हम लोगों को, सॉल्व करना है, तो देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। सो 9 और ये 9 81, ये 3 एंड 3 कैंसिल हो गया। सो ऊपर में हो गया आपका चार्ज, ये है आपका 2, सो 8, सो ये हुआ यहाँ पे 8 हुआ और 56 √2 और ये हुआ आपका 10 पे पावर माइनस, ये 5.6 कर दूं मैं, यहाँ एक जीरो और एक जीरो ऊपर दे दिया, -19 कूलम। ये है, चेक कर लेंगे आपका, ये 5.6 मल्टीप्लाई बाय 1.414 और 10 पे पावर -19 और कूलम। इस तरह चार्ज जो हो गया वो है 5.6 1.414, सो 5.6 1.414 7.9, 7.9 है, 7.9 तो नहीं है बट 8 है, 7.9 की जगह 8 कर सकते हैं क्योंकि जी का वैल्यू हम लोग ने 9.8 की जगह 10 लिया है, तो 7.9 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। तो इस तरह चार्ज जो हुआ वो आप लिख सकते हैं 8 10 पे पावर -19 कूलम। ये है आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जो 11th क्लास 12th क्लास दोनों को मिक्स करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पैकेज से मैंने क्वेश्चन लिया है, इसमें भी कॉन्सेप्ट वही टर्मिनल स्पीड का है बट ये काफ़ी आसान है, ये एकदम इजी है क्वेश्चन। तो लिखा हुआ है, इनिशियल लिखा हुआ है कि एक चार्ज है जिसपे चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है और मास लिखा हुआ है इस पे और ऑयल ड्रॉप है एयर में, मूव कर रहा है टर्मिनल स्पीड से, ठीक है, एयर में। तो अगर हम लोग बैलेंस करेंगे यहाँ, अगर बैलेंसिंग कर रहे हैं हम लोग फोर्स, तो अगर टर्मिनल स्पीड का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन 0 फोर्स बैलेंस, तो यहाँ से आपको हो जाएगा, मान लीजिए इस जगह से हो गया mg ऐसे, और यहाँ पे हो गया आपका v और रो जी बुआंसी फोर्स है और ये वेलोसिटी नीचे है, तो यहाँ से आप मान लीजिए कि ये विस्कस फोर्स जो है वो 6 पाई r और v और ये विस्कोसिटी है, ये ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। अब बोला गया है कि अब अच्छा फोर्स बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जा रहा है mg, ठीक है, इज इक्वल टू अब v और रो जी, ये है आपका बुआंसी फोर्स और 6 अब पाई और रो आर भी,
ये हो गया आपका, ये है इक्वेशन नंबर 1। ये तो ये है आपका इक्वेशन नंबर 1 कि एयर में ये मूव कर रहा है और विद टर्मिनल स्पीड पे। नेक्स्ट पूछा है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड है कि ये मूव करे अपवर्ड डायरेक्शन विद सेम स्पीड से। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ लग जाएगा mg, ये है चार्ज है q, ठीक है। नीचे की तरफ अगर स्पीड ऊपर है तो नीचे की तरफ विस्कस फोर्स 6 पाई आर वी और विस्कोसिटी। ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो फोर्स है Q इंटू ई, ये क्यू ई है, और ऊपर में जो बॉन्सिक फोर्स लगेगा वो V और रो इंटू जी ऐसे। अब यहाँ से फोर्स बैलेंस करेंगे, इसमें फोर्स बैलेंस करेंगे और इक्वेशन 1 का हेल्प लेंगे। तो यहाँ जो फोर्स बैलेंस करेंगे, इसमें फोर्स बैलेंस कर रहे हैं तो Q और इंटू ई प्लस V रो जी इज इक्वल टू M इंटू जी प्लस प्लस 6 पाई आर और ये है V ऐसे। ये फोर्स बैलेंस करेंगे। यहाँ से आप जैसे वी रोजी का आप या 6 पाई आर वी ये वाला यूज कर लीजिए। 6 पाई आर वी यहाँ पे यूज करेंगे तो एम जी माइनस वी रोजी। चलिए ये है क्यू और ई प्लस वी और रोजी इज इक्वल टू एम जी, और इक्वेशन वन से ये टर्म निकालेंगे, ये वाला टर्म निकालेंगे तो एम जी माइनस प्लस एम जी और माइनस वी और रो जी ऐसे ये हो गया। तो ये सर लिख सकते हैं लेफ्ट साइड में क्यू ई और प्लस 2 वी रो जी और इज इक्वल टू इधर लिखेंगे 2 एम जी, लिख सकते हैं ऐसे 2 इंटू एम जी। और एयर है, एयर के लिए अगर डेंसिटी लिखा भी नहीं है क्वेश्चन में तो एयर के लिए रो डेंसिटी ऑफ एयर मीडियम के लिए नियरली 0, इससे पहले आईटी वाले क्वेश्चन में भी किया था आपने। तो इस तरह अगर ये 0 हो गया तो क्यू ई इज इक्वल टू सिंपल 2 और एम जी, ये काफ़ी आसान था। और इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो गया वो है 2 और एम जी बाई क्यू। पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पे है 2 और मास 1.3.2 इंटू 10 पे पावर माइनस 18 70 और जी का वैल्यू 10 ले लीजिए और डिवाइड बाय चार्ज है 2e के बराबर 2 और इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10 पे पावर माइनस 19 ऐसे। ये है न्यूटन पर कूलम। ये तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये 32 3.2 कैंसिल हो गया और 2 और ये है 20 और 1000। देखिए तो आंसर में ये होना चाहिए। ट्वेंटी और 30 2000 न्यूटन पर कूलम। तो आंसर है 2000 न्यूटन पर कूलम। सो है ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और ये ग्राफिकल फॉर्म है। ग्राफ आपको प्लॉट करना है कि ये 2 लाइक चार्जेस हैं, ये चार्ज प्लस है, वो भी चार्ज प्लस है, सेपरेशन L, और एक चार्ज से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, वो उसका प्लॉट करना है। तो जहां भी निकालना हो आप एक +1 चार्ज ले लीजिए, ऐसे +1 चार्ज। अब आप देखेंगे ये जो है पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ये रिपल्सन करेगा, ऐसे रिपल्सन हो गया। यहाँ रिपल्सन थोड़ा कम होगा, ऐसे कम कहिए क्योंकि यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है। और ये है प्लस, ये प्लस है, यहाँ रिपल्सन जो होगा वो ऐसे ज़्यादा होगा, ऐसे ओवरऑल इस तरह रिपल्सन होगा। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो एट पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इसके चलते लिखेंगे Q और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से डिस्टेंस है x², यहाँ से x², बट यहाँ से जब लेंगे तो ये अपोजिट चल रहा है तो माइनस होगा, -q और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हो गया L - x, तो L - x का स्क्वायर। ये है रिजल्ट।
ऐसे ये। अब इसको प्लॉट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स का फंक्शन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी आसान है। और अगर आप जानते हैं मीट पॉइंट रहता है, मीट पॉइंट पे ये फोर्स बराबर होता है, तो मीट पॉइंट पे फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर ये x इजिकल टू जीरो, x इजिकल टू एल है, तो मीट पॉइंट पे अगर x इजिकल टू, ध्यान रखेंगे, l/2, अगर l/2 लेंगे तो श्योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे तो जीरो होना ही है, यहाँ पे जीरो होगा ही, क्योंकि ये बीच पॉइंट रहता तो फोर्स बैलेंस होता, इक्वल एंड अपोजिट, फील्ड जीरो हो जाता। ये हो गया एक पॉइंट, तो ये मिला। और अगर हम लोग x का वैल्यू जीरो ले लेते हैं, अगर x का वैल्यू मैं जीरो ले लूं, अगर x का वैल्यू जीरो, तो x का वैल्यू जीरो लेंगे तो 1/0, 1/0, 1/0, ये इन्फानेट हो जाएगा, ठीक है, ये इन्फानेट होगा। तो x इज इक्वल टू इन्फानेट एट ऐसा। और x का वैल्यू अगर l ले लेंगे, ध्यान से देखेंगे, x का वैल्यू अगर मैं l ले लूंगा, x का वैल्यू ये l लूंगा, तो ये तो जीरो नहीं होगा, बट ये वाला, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो गया। और ये 1/0 माइनस इन्फानेट, माइनस इन्फानेट, ये है माइनस इन्फानेट। या यहाँ कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर में से अगर माइनस इन्फानेट घटाएंगे तो ये माइनस ही होगा, ई इज इक्वल टू माइनस इन्फानेट। बस हो गया, काफ़ी सिंपल है। और ये ग्राफ आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये ई ऊपर है, एक्स स्क्वायर नीचे है, और यहाँ पे जीरो है फील्ड, एकदम कंफर्म है, ग्राफ ऐसे ही होगा, ये होगा श्योर, ग्राफ ऐसे होगा, हो गया। अब इसमें 4 केस है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 डिफरेंट केस दिया हुआ था, तो आप अपने से बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सेकंड, अगर मेरा जो चार्ज हो और अगर एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, मान लीजिए कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, ऐसा। अब आप प्लानिंग करेंगे, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, ऐसा कर दीजिए। अब अपने से प्लान करिए, यहाँ पे एक +1 रख दीजिए, यहाँ अगर एक +1 चार्ज रखेंगे तो ये वाला, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, और ये निगेटिव और पॉजिटिव ये अट्रैक्शन, फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। मतलब ओवरऑल ये जो होगा आपका, ये अगर बनाएंगे तो ये इसका डायरेक्शन इधर, इसका भी डायरेक्शन इधर, ओवरऑल ये क्या होगा, प्लस होगा, ये प्लस होगा, प्लस होगा, चेक कर लीजिए। बाकी आप अपना ग्राफ बनाइए। सो यहाँ पे ग्राफ बनाइए आप अपना, क्योंकि ग्राफ पूछा गया इसमें ऐसे। तो अगर e इक्वल टू जीरो करेंगे, e इक्वल टू जीरो करेंगे, तो e इक्वल टू जीरो पे भी ये जो होगा, x इक्वल टू जीरो पे ये इन्फानाइट, तो ये इन्फानाइट हो जाएगा। और x इक्वल टू एल करेंगे, ये इन्फानाइट 1/0 इन्फानाइट हो जाएगा, तो ये प्लस प्लस साइड ही रहेगा। और x इक्वल टू अगर l/2 कर देंगे, l/2 पे ये जो होगा वो मिनिमम होगा, x इक्वल टू l/2 पे जीरो नहीं होगा, पुट कर लेंगे l/2, और यहाँ भी l/2 पुट करेंगे, तो अगर x इज इक्वल टू l/2 पुट करेंगे यहाँ पे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे l²/4, ये l²/4 हो गया, यहाँ l माइनस l²/4 हो गया, तो ये 4 कट जाएगा और हो गया 2q ऐसे, बाई ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l², पाई एप्सिलॉन नॉट l², ये ऐसा, इस तरह से चेक करिए। यहाँ l²/4, तो ये कैंसिल हो गया, वहाँ पे l²/4 कैंसिल हो गया, ये हो गया। बाकी आप चेक करेंगे तो ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, ऐसे। बट ये टच नहीं करेगा, ये टच मत करिएगा, ऐसे टच नहीं करना आपको, ऐसे। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव। मान लीजिए कि ये निगेटिव हो, थर्ड पॉइंट में अगर ये निगेटिव हो, थर्ड पॉइंट में इसको मुझे निगेटिव करना हो और इसको पॉजिटिव करना हो, अगर ये निगेटिव हो और इसको पॉजिटिव हो, ऐसा, तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे रख देंगे +1, तो यहाँ पे अट्रैक्शन और यहाँ भी अट्रैक्शन, ओवरऑल फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। सब कुछ वही है, बस डायरेक्शन उल्टा हो गया है। तो आप इसको चाहे तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे, अगर वेक्टर लिखना होगा तो ऐसे निगेटिव कर सकते हैं, सारा वही है निगेटिव फॉर्म में ऐसे। और ग्राफ बनाएंगे तो x इक्वल टू 0, ये माइनस इन्फानाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस इन्फानाइट। इस तरह सॉल्व करेंगे, सो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे, इस तरह ग्राफ बनेगा। और नेक्स्ट, अगर दोनों निगेटिव हो,
दोनों निगेटिव हो, ये भी निगेटिव हो और ये भी निगेटिव हो। करिए प्लॉट, अगर दोनों निगेटिव हो तो यहाँ अट्रैक्शन होगा, थोड़ा छोटा अट्रैक्शन होगा, और यहाँ अट्रैक्शन होगा, इससे अट्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होगा ऐसे, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है और ये अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो ये लीड करेगा, ये इधर वाला अट्रैक्शन लीड करेगा। सो आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएंगे तो ये वाला आपका, ये जो हुआ ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। ये वाला प्लस, ये लीड कर रहा है इधर की तरफ, ये वाला वैल्यू प्लस हो गया ऐसे, और ये वाला एक वाला टर्म ये उल्टा है, ये उल्टा है तो ये माइनस हो जाएगा। बाकी आपको ग्राफ बनाना है तो चलिए इसके लिए प्लान करते हैं। तो ये चारों कंडीशन के लिए ग्राफ पूछा गया था आपसे। यहाँ तो L/2 पे 0 होगा, क्योंकि ये दोनों एक सेम साइन का चार्ज है, तो मिडिल में रखने पे फोर्स बैलेंस करेगा। तो चेक कर लीजिएगा, अगर L/2 करेंगे तो फील्ड तो 0 होना ही है, और x को 0 करिएगा तो ये माइनस इन्फानेट, और x को L करिएगा, x इज इक्वल टू L करिएगा तो ये प्लस इन्फानेट। सो यहाँ ग्राफ जो बनाएंगे आपका बीच में 0 होगा, और कुछ ग्राफ ऐसे इस तरह से ग्राफ आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ही, ऐसे ग्राफ आएगा। ये है, तो इसका ग्राफिकल फॉर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन।